हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों आज के इस वीडियोज़ में हम करने वाले हैं क्लास 4 का मासिक मूल्यांकन। ठीक है बच्चों, क्लास 4 का मासिक मूल्यांकन करने वाले हैं जो कि आपके सितंबर महीने का है। कौन से महीने का है बच्चों? सितंबर महीने का है और इसका टोटल नंबर्स होगा 40। ठीक है बच्चों, जिसमें हम लोग हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। आप जो है सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपके कोई दोस्त है, आपके कोई फ्रेंड है तो उसे आप वीडियो शेयर भी ज़रूर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला है हिंदी। पहला क्या है बच्चों? हिंदी है। हिंदी में देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको कहा गया है नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न 1 और 2 का उत्तर दीजिए। यानी आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, तो इसे पढ़ते हैं। एक बार तो उसने गुस्से में कहा भी, अंकुश तू मॉनिटर क्या बन गया? तू खुद को खुर्रम खां समझने लगा। तेरा सिर्फ यही काम रह गया है, मैडम से चुगली करना। अंकुश पढ़ाई में तेज था ही, शांत दिमाग का और समझदार भी था। वो बोला, निकस तू मुझसे क्यों चिढ़ता है मित्र? मैं तो वही करता हूँ जो अध्यापिका ने कहा। इस काम में दोस्त दुश्मन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम अपने पहले सवाल पे चलते हैं। हमारा पहला सवाल है कि गद्यांश के अनुसार कक्षा का मॉनिटर कैसा होना चाहिए? आपके ऑप्शन है मित्र से चुगली करने वाला होना चाहिए, या फिर मित्र से चिढ़ने वाला होना चाहिए, खुद को तुर्रम खां समझने वाला होना चाहिए, या फिर अध्यापिका के निर्देशानुसार काम करने वाला होना चाहिए। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर डी। ऑप्शंस नंबर डी इसका सही जवाब है, अध्यापिका के निर्देशानुसार काम करने वाला होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि तू मॉनिटर क्या बन गया, खुद को तुर्रम खां समझने लगा। इस वाक्य में तुर्रम खां समझना से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शंस हैं कमज़ोर समझना, डरपोक समझना, अक्लमंद समझना, या फिर चुगलखोर समझना। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर बी, अक्लमंद समझना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल है हमारा बच्चों, नीचे लिखे गए शब्दों के सामने दिए गए खाली स्थान पर समान अर्थ वाले शब्द को लिखना है। यानी कि एक समान अर्थ होना चाहिए। जैसे मित्र है तो मित्र को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मित्र को हम लोग दोस्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मित्र को हम लोग दोस्त भी बोलते हैं। पानी को हम लोग जल भी बोलते हैं, यानी एक ही अर्थ निकलता है। कीमती को हम लोग मूल्यवान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मूल्यवान। कीमती को हम लोग मूल्यवान भी बोलते हैं और मदद को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सहायता भी बोलते हैं। तो इस तरह से समान अर्थ वाले शब्द को आपको लिखना है अपने कॉपी पे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया है क्या करना है। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित वर्णों में से युक्त एक एक शब्द लिखिए और उस शब्द से एक एक वाक्य भी बनाइए। यानी यहाँ पर आपको 2 वर्ण दिए गए हैं। एक देखिए ये है, जिसे हम लोग अंगो भी कहते हैं, अड़ो भी कहते हैं, और एक अड़ो है। ठीक है, तो इससे आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे इससे हम लोग क्या बना लेंगे? पकड़। क्या बना लेंगे बच्चों? पकड़। तो पकड़ आपका बन गया। अब क्या करना है, इससे आपको एक वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं राम कलम पकड़। राम कलम पकड़। ठीक है, ये वाक्य बन गया। चलिए उसके बाद है यहाँ पे पढ़। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? पढ़। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे, अब किताब पढ़। तो एक छोटा सा वाक्य बन गया। इस तरह से आपको भी अपने कॉपी पे बना लेना है। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप सेम टू सेम बना लीजिए। यदि आप उसे चेंज कर सकते हैं तो आप चेंज करके भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश। नेक्स्ट क्या है बच्चों? इंग्लिश है। ठीक है, रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड द आंसर दिस क्वेश्चन दैट फ्लॉज। अंकल सेड जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन because it is the eastern country on the globe. The rays of the sun fall first Japan and later on another parts of the globe. तो बच्चों इसका सही जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वाई इज़ जापान कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन? चूज़ द सुटेबल आंसर फ्रॉम दिस गिवन ऑप्शंस। यानी आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको एक सही जवाब को चुनना है बच्चों। तो आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर सी, बिकॉज इट इज़ द ईस्टर्न कंट्री ऑन द ग्लोब। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, 2 नंबर सवाल है, चूज़ द सेट ऑफ प्रॉपर नाउन ऑन दिस गिवन लाइन। बच्चों आपको प्रॉपर नाउन बताना है। बच्चों हमने आपके इस चैनल पे ही नाउन पढ़ा दिया है, कौन कॉमन नाउन होता है, कौन प्रॉपर नाउन होता है, आपको मैंने बता दिया है।
तो बच्चों इसके लिए आपको करना क्या होगा, कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन क्या होता है जो सभी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन जो होता है क्या बच्चों, ना प्रॉपर नाउन स्पेशली जो होता है उसी के लिए आपको जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपका देखिए सबसे प्रॉपर नाउन में आपको कौन सा सूटेबल है, सन एंड जापान। सन का मतलब आप सूरज को ही समझेंगे, तारा को नहीं समझेंगे, यानी जैसे ही आपका सन का नाम लिया जाएगा ना तो आपको दिमाग में सूरज आ जाएगा, हाँ उसी के बारे में बात किया जा रहा है। जापान के बारे में अगर बात किया जाएगा तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि नहीं जापान के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो सन और जापान हो गया ये प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि वाई आर द पीपुल ऑफ जापान सो हेल्दी। ठीक है, यानी कि वहाँ के लोग हेल्दी ऐसे कैसे रह सकते हैं, कैसे रहते हैं। वाई आर द पीपुल ऑफ जापान सो हेल्दी, तो वहाँ के लोग, जापान के जो लोग होते हैं वो हेल्दी कैसे रहते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा द टेक बैलेंस डाइट सो दे, द टेक बैलेंस, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है, द टेक बैलेंस डाइट सो दे आर हेल्दी, दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। तो आपका जो है ये आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है कहाँ से आपको आंसर नोट करना है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। आपका एक जवाब छूट गया है यहाँ पर 5 नंबर हिंदी का। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये वाला सवाल हमने छोड़ दिया था, तो मैं इसे पूरा कर देता हूँ। ठीक है, 5 नंबर हिंदी में आपको क्या करना है, ये देखिए, गांव के सभी लोग मोची के पास जूते बनाने क्यों जाने लगे। गांव के सभी लोग मोची के पास जूते बनाने क्यों जाने लगे। देखिए इसका जवाब हो जाएगा बच्चों, इसका जवाब हो जाएगा मोची को लगा कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। मोची को क्या लगा था बच्चों, कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, और उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे आकाशवाणी सुनाई दिया है जिसमें कहा गया है कि मैं पूरे जीवन में जितने भी जूते बनाऊंगा उसमें से एक जोड़ा सोने का बन जाएगा। यह बात पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोग सोने के जूते मिलने की लालसा में वहां जाने लगे। तो बच्चों ये हुआ आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आप इसे अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। तो ये आपका 5 नंबर का आंसर जो आपका छूट गया था हिंदी में, उसे मैंने बता दिया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, हम लोग आप करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द पोयम ए वंडरफुल पैलेस हु आर सीन गोल्ड एंड ज्वेल। तो देखिए बच्चों इसका हम लोग आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा द सर्वेंट आर सीन गोल्ड एंड ज्वेल। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे, देख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल हमारा था शास्त्री जी पे था सवाल। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल का जो आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का, वो भी यहीं पर है, आप यहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक है, शास्त्री जी गेव सॉल्यूशन टू मीट द नीड ऑफ फूड क्राइसिस एज टू कीप फास्ट फॉर ए डे, इट वाज फॉर होल कंट्री। ठीक है बच्चों, ये 5वां नंबर का आंसर है, ये 4था नंबर का आंसर है। दोनों का आंसर आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। इसी के साथ ही हमारा जो इंग्लिश था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम गणित को देखते हैं, गणित में क्या कहा गया है। खाली स्थान पर कौन सा अंक होगा। बच्चों यहाँ पे देखिए, कोई भी नंबर्स को आपको जीरो करना है। ठीक है, गुना में अगर आपको जीरो करना है तो उस नंबर को आपको जीरो के साथ गुना करना होगा, यानी यहाँ पे आपको जीरो भरना होगा, तब ना जीरो को 5 के साथ गुना कीजिएगा। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी के साथ भी गुना कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, जीरो भरना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा बच्चों कि 28 को 5 से गुना कीजिए। ठीक है बच्चों, 28 को 5 से गुना करना है तो आप देखिए सबसे पहले इस तरह कैसे, या तो आप इस तरह से ऊपर नीचे लिख करके भी गुना कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पे लिखिए, तो 5 8 40 के जीरो, हाथ में बचेगा 4। ठीक है, 4 बचा आपका बच्चों, तो ये जो 4 बचा, 5 दूना 10 और 4 14, यानी कि 140 आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस पर सही जवाब हो जाएगा। साथ ही साथ आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5 को 8 के साथ गुना कीजिए, 5 8 40 का जीरो, हाथ में बचेगा 4, 5 दूना 10 और 4 14, है ना बच्चों, 140। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल में आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में 472 को 7 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। बच्चों 472 है, क्या है बच्चों, 472 है, और उसको आपको बोला है 7 के साथ गुना करने पर, तो 7 से इस तरह से गुना कर दिए। 7 दूना 14 के 4, एक बचा, 7 7 49 और 1 50 का जीरो, हाथ में 5 बचेगा आपका, 7 चौके 28 और 5 30 और 3 33 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। चलिए इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे।
हमारा नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, 25 को 125 से गुना कीजिए। तो जो बड़ा है उसको ऊपर लिख दीजिए 125, नीचे आप लिख सकते हैं 25। 25, 5 पचे 25, हाथ में बचेगा 2, 5 दूना 10, 2 12 का 2, 1 बचेगा, 5 एकम 5 और 1 6, एक घर क्रॉस कीजिए, 5 दूना 10 का 0, 1 बचा, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2। तो बच्चों यहाँ पर जो आप टोटल कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 6 और 5 11 का 1, हाथ में बचेगा 1, 2 और 1 3। यहाँ पे आप टोटल कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ जगह नहीं था तो मैंने यहाँ पे टोटल कर दिया है, यानी 3125 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि प्रश्न 5 में कि एक साइकिल का मूल्य 3229 रुपया है, 129 साइकिल का मूल्य क्या होगा। देखिए एक साइकिल का दाम आपको दे दिया है, ठीक है ना। तो एक साइकिल का दाम कितना है बच्चों, है 3229। एक साइकिल का दाम है 3229 रुपया। 129 साइकिल का दाम निकालना है तो उसे आप 129 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो 129 से मल्टीप्लाई कर 9 नंबर 81 का 1, हाथ में बचेगा 8, 9 दूना 18, 18 और 8 को जोड़िए बच्चों 26 हो जाएगा। 18 और 8 को क्या जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा। 26 का 6, हाथ में बचेगा 2, 9 दूनी 18 और 2 20 का 0, फिर बचेगा 2, 9 तिया 27 और 2 29। तो एक बार आपने पढ़ लिया तो एक घर काट दीजिए, ठीक है। अब पढ़िए 2 दूना कितना हो गया बच्चों, 2 दूना कितना हो गया बच्चों 4, 2 4 नहीं बच्चों 2 नमा 18, 18 के 8, हाथ में बचेगा 1, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है। फिर 2 दूना 4 और 2 तिया 6। फिर आप क्या कीजिए बच्चों, एक घर फिर आप काट दीजिए, ठीक है। फिर एक घर काटिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 एकम 9, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 3 एकम 3। उसके बाद क्या करना है बच्चों, टोटल तीनों लाइन को क्या करना है बच्चों, जोड़ना है आपको, ठीक है। तीनों लाइन को क्या करना है बच्चों, जोड़ देना है। तो आप जोड़िए, यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8 अच्छे 14 के 4, हाथ में बचेगा 1, 9 और 6 15 का 5, हाथ में फिर बचेगा 1, 10 4 14 और 2 16 का 6, फिर 1 बचेगा, 6 2 8 2 10 11 का 1, हाथ में फिर 1 बचेगा, 3 और 1 हो जाएगा बच्चों 4, यानी अंतिम में यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो टोटल आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है 416,541, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है किस तरह से करना है। तो 416,541, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है पर्यावरण एवं अध्ययन से। इसमें आपको करना क्या है, सही विकल्प को चुनना है। सबसे पहला सवाल है अंडे देने वाले जानवरों की क्या विशेषता होती है, ठीक है। उनके शरीर पे बाल होते हैं, उनके कान बाहर दिखाई दे, उनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पे बाल भी नहीं होते हैं। उनके शरीर पे बाल होकर, तो इसमें बच्चों आपको ऑप्शन करना है, ऑप्शन नंबर सी, उनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको याद आएगा कि मुर्गी, बत्तख, ये सब बच्चे बाल नहीं, ये सब पंख होते हैं उसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि पक्षियों के घोंसले बहुत पास नहीं जाना चाहिए, ना ही उसे छूना चाहिए, ऐसी सलाह दी जाती है क्यों। क्योंकि पक्षी पानी में रहने चले जाते हैं, पक्षी घोंसले में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पक्षी घोंसले में नहीं आते, वे डर जाते हैं कि कोई पक्षी पकड़ने वाला जो होता है, ठीक है ना, तो वो कहीं वो तो नहीं है, इसीलिए वो डर जाते हैं, वो अपने घोंसले में नहीं आते हैं। तो ये सब आंसर्स नहीं होगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक है। नीचे आपका जो आंसर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कम से कम 4 ऐसे पौधे के नाम लिखिए जिनकी जड़ें खाई जाती है, ठीक है बच्चों। यानी आपको 4 ऐसे पौधे के नाम लिखना है जिनकी जड़ें हम लोग खाते हैं। तो बच्चों हम लोग जड़ें किसके खाते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जड़ें खाते हैं आपका मूली का, मूली, रुकिए। तो बच्चों आपको ऐसे पौधे के नाम बताने हैं जिनकी जड़ें क्या होती है बच्चों, खाई जाती है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा बच्चों गाजर, ठीक है, आप गाजर लिख सकते हैं। उसके बाद आप मूली लिख सकते हैं, गाजर मूली। उसके बाद आप चुकंदर लिख सकते हैं, ठीक है, गाजर मूली चुकंदर, और एक सलगम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अपने आसपास पाए जाने वाले कम से कम 4 पालतू जानवर के नाम बताना है। ये काफ़ी इजी बच्चों, आप भी लिख सकते हैं। गाय पाला जाता है, कुत्ता भी पाला जाता है, बकरी पाली जाती है, घोड़ा भी पाला जाता है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है इसका आंसर्स।
बच्चों 5वां नंबर जो आंसर है हमारा, एक पौधे का चित्र बना दो। आप लोगों को करना क्या है, एक पौधा बना देना है। ठीक है बच्चों, एक पौधा बनाना है, एक पौधे बनाना है। इस तरह से एक पौधा बना लीजिएगा। पौधा बनाने के बाद आपको करना क्या है, उसके सभी भागों का नाम बताइए। जैसे यहाँ पे देखो, ये इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तना बोलते हैं। ठीक है, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं बच्चों, जड़ बोलते हैं। एक और कर सकते हैं, यहाँ बीच से लेकर के इसको छाल बोल दीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला भाग को आप क्या बोल सकते हैं, पत्ती बोल सकते हैं। यहाँ पे पत्ती बना करके पत्ती दे दीजिएगा। उसमें एक आप फल भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आम का पेड़ है, तो यहाँ पे एक आम बना दीजिए, आम यहाँ पे लिख दीजिए, फल दे दीजिए। तो इस तरह से करना कि आपको एक पेड़ बनाना है। ठीक है, अपने से एक पेड़ बना लीजिएगा। आपके खुद के हैंडराइटिंग का होना चाहिए। आप अपने से एक पेड़ बनाइएगा और इस तरह से सबको तीर का निशान दे दे करके सबको डिनोट करना है, कहाँ पे जड़ है, कहाँ पे तना है, कहाँ पे फल है, कहाँ पे पत्ती है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा है क्लास, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू।